प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की तरफ से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की सभा में हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उसने हमें ये 11 महीनों तक उसने इतना ज्यादा प्रेम दिया, हमें संभाल के रखा और नाना प्रकार की परेशानियां आई, लेकिन फिर भी उसका प्यार, उसका अनुग्रह कहीं पर भी हमें कम नहीं पड़ा। इस बात के लिए उसका धन्यवाद करते हैं। और जबकि हम ऑफिशियली क्रिसमस सीजन में एंटर कर चुके हैं, हम जय जयकार के नारे लगाते उसका धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे जीवनों को इतनी सारी गवाहियों से भरा है। आइए आज की सभा में चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरा नाम संगीता है। मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ। मेरी गवाही ट्यूसडे की है। मैं मॉर्निंग में अपने घर में काम कर रही थी और उसके बाद मेरा डॉग जो है बिस्तर पे लेटा था, तो मैंने सोचा लाओ मैं उसको कम्बल उड़ा दूँ। तो मैं उसको कम्बल उड़ाई और उसके बाद मैं उसको प्यार करने लगी, सहलाने लगी। उसके मुंह के पास ही थी मैं और उसको मतलब कम्बल नहीं ओढ़ना था, शायद मैं नहीं समझ पाई और उसने गुस्से में अपना मुंह हटाया। मुंह हटाने की वजह से उसका दांत मेरे यहाँ पे और यहाँ पे लग गया। बहुत तेज़ से लगा, मतलब एकदम जैसे गुस्से में ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं कैसे मैं खुद नहीं समझ पाई कैसे उसका दांत मेरे लग गया। और उसके बाद मेरे बहुत ब्लड निकलने लगा। ब्लड मेरी आंखों में भर गया, जिसकी वजह से मुझे दिखना बंद हो गया और मैं बहुत रोने लगी। मुझे लगा कि शायद मेरे आँख के अंदर लग गया। तो मैं बहुत रो रही थी और प्रभु से कह रही थी, हे प्रभु जी मेरी आँखों को कुछ ना हुआ हो। और मैं दौड़ती हुई गई, फिर बाथरूम में अपना मुंह धोया और जो है उसके बाद मुझे दिखना बंद हुआ। और फिर मुझे मतलब थोड़ा सुकून मिला कि देख के कि हाँ मुझे दिखने लगा। तो प्रभु इतने महान है कि वो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं और हमें बचाते हैं। प्रभु का वचन कहता है, तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आएंगे। और प्रभु का वचन ये भी कहता है, मैं तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करूँगा, उसमें से एक भी ना टूटेगी। प्रभु हमारे बचाने वाले पिता हैं और हमारी रक्षा हमेशा करते हैं। उन्होंने मेरी रक्षा हमेशा की है, मेरी आँखों को बचाया। कुछ भी हो सकता था, मेरी आँख में डॉक्टर ने टाँके बोल दिए थे, जिसकी वजह से मैं और डर गई थी कि टाँके लगेंगे, कैसा क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता। फिर मैंने भी मतलब प्रभु से बोला कि प्रभु जी आप ही सब देखिएगा, मैं सब कुछ आपके हाथ में सौंपती हूँ कि जैसा हो, जो भी हो सब कुछ आपके हाथ में। और सिस्टर रोमा जी को तुरंत मैंने अपनी फ़ोटो सेंड की आँख की और उनको बताया सारी चीज़ें। उन्होंने भी मेरे लिए प्रेयर की। तो प्रभु की दया से मेरी आँख में टाँके नहीं लिए। डॉक्टर ने कहा नहीं ऐसे ही ठीक हो जाएगा और आज मेरी आँख बिल्कुल ठीक है। पता ही नहीं चल रहा है कि मेरी आँख में डॉग ने काटा भी, दांत लगा भी, जो भी है। इसलिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मेरी आँख बचाई। और सिस्टर रोमा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी इस गवाही से आप सबको बहुत बहुत आशीष मिले। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए, जब हम सभी मिलकर एकत्रित होकर उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं, उनके वचन के ऊपर मनन कर सकते हैं। आइए हम सभी आराधना में चलते हैं। राजा का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजा का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजा का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजा का
हालेलुया, उसका धन्यवाद करो, जो प्रभु का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो, राजा का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा, हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो, उसको छोड़ कोई बड़े आश्चर्य करने करता, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो, राजा का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा, हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो, रब की होती सदा हमेशा, रब की होती सदा, रब की होती सदा हमेशा, रब की होती सदा, रब की होती मदद सराही, रब की होती मदद सराही, उसके नाम की सलाह, उसके नाम की सलाह हमेशा, रब की होती सलाह, रब की होती सलाह हमेशा, रब की होती सलाह, रब के घर में होगी सताइश, रब के घर में होगी सताइश, उसकी हमको सलाह, उसकी हमको सलाह हमेशा, रब की होगी सलाह, रब की होगी सलाह हमेशा, रब की होगी सलाह, जय की जोर से पुकार से उठे, जय की जोर से पुकार से उठे, मरबत भी न बचा, बचा हमेशा, रब की होगी सलाह, रब की होगी सलाह हमेशा, रब की होगी सलाह, तार तार सांसों पे राग में छेड़ो, तार तार सांसों पे राग में छेड़ो, डफ और तबला बजा, डफ और तबला बजा हमेशा, रब की होगी सलाह, रब की होगी सलाह हमेशा, रब की होगी सलाह, बांसुरी पे सुना सुरी सुरी, बांसुरी पे सुना सुरी सुरी, झम 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 बजा, झम 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 बजा हमेशा, रब की होगी सलाह, रब की होगी सलाह हमेशा, रब की होगी सलाह, काम में है के साका दिल, काम में है के साका दिल, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होगी सलाह, रब की होगी सलाह हमेशा, रब की होगी सलाह,
मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होगी सना, रब की होगी सना, हमेशा रब की होगी सना। आइए सभी प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जब हम सभी एकत्रित होकर एक मन होकर आपकी आराधना कर सकते हैं, आपकी स्तुति कर सकते हैं परमेश्वर, आपके वचन को सुन सकते हैं परमेश्वर, उसको मनन कर सकते हैं प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो भी वचन आगे बोला जाता है परमेश्वर, उस पर कलम लगाते हैं परमेश्वर, वो वचन आपकी ओर से हमारे पास आने वाला हो सके। और विश्वास करते हैं कि जब हम इस वचन को सुनते हैं तो हम उसमें उसको अपने मनों में ग्रहण करने वाले हो सके परमेश्वर, उसके चलने वाले हो सके। धन्यवाद करते हैं आपके प्रेजेंस के लिए जो इस वक्त हमारे साथ है परमेश्वर, और विश्वास करते हैं कि जितने भी लोग और इस आराधना को, इस वचन को, सारी प्रार्थनाओं को देख रहे सुन रहे परमेश्वर, वो सभी आशीषित होने वाले हो सकेंगे परमेश्वर। हम सभी के जीवन में आप कार्य करेंगे परमेश्वर, हम सभी के विश्वास को आप परमेश्वर और आगे बढ़ाएंगे परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ हर एक बात ये प्रार्थना में यीशु मसीह के मीठे नाम में सुनो। और माइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने हम सबों को फिर से इकट्ठा किया है ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। जिस तरह हम सबों ने आराधना किया और अब वचन सुनने की बारी है और हम देखेंगे परमेश्वर मुझसे और आपसे आज क्या कहना चाहते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमें कहते हैं कि उनके इंस्ट्रक्शंस को हमें फॉलो करना है, जो वो सिखाते हैं हम उनको फॉलो करते हैं। फिर जब स्कूल में एडमिशन होता है तो हमारे टीचर्स कहते हैं कि उनके इंस्ट्रक्शंस को हमें फॉलो करना है और हम फॉलो करते हैं। और कई बार क्लास में जो मॉनिटर्स होते हैं वो कहते हैं उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और हम करते हैं। और कई बार हमारे फ्रेंड सर्कल अगर हो जाता है, फ्रेंड्स कुछ बन जाते हैं, ग्रुप बन जाता है, उसमें भी कोई हेड हो जाता है तो वो कहता है कि उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो और करते हैं लोग। और फिर जब कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ के टीचर्स अलग इंस्ट्रक्शंस देते हैं और कहते हैं फॉलो करो। सोसाइटी कुछ कहता है और कहते हैं फॉलो करो। लेकिन जो भी देखा जाए कि फॉलो हम चाहे किसी का भी करें, लेकिन है सब मनुष्य। पेरेंट्स का फॉलो करना चाहिए, टीचर्स का कहना मानना चाहिए, जो मॉनिटर बोले आपके क्लास में उसका भी सुनना चाहिए। ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन सब क्या है, मनुष्य हैं। इसलिए मनुष्य के इंस्ट्रक्शंस कभी ना कभी कहीं ना कहीं गलत हो सकते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर स्वयं कहते हैं फॉलो मी। यानी प्रभु यीशु जब उन्होंने 12 चेलों को चुनाव किया तो उन्होंने ये दिखाने के लिए किया 12 चुनाव कि अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने अलग अलग भिन्न भिन्न लोगों को किया इकट्ठा, बिल्कुल अलग अलग। एक कोई मछुआरे हैं तो बिल्कुल अनपढ़ है, तो सोचेगा ऐसे लोगों को क्यों परमेश्वर ने चुना, इनसे क्या लाभ होगा परमेश्वर का। लेकिन प्रभु यीशु ने चुना, मछुआरों को चुना, जिन्हें सिर्फ मछुआरा ही करना आता था और कुछ नहीं आता था, कि उसमें वो एक्सपर्ट थे क्योंकि वो उनका प्रोफेशन था। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें चुना। जो वहाँ के टैक्स कलेक्टर्स थे उसमें से एक को चुना, जिसको जो मतलब उस समय के जो समाज था उस समय टैक्स कलेक्टर्स को बड़ी बुरी दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि वो रोमी सरकार के अंडर में काम करते थे, तो उनको कोई भी पसंद नहीं करता था। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को भी चुना जो कोई पसंद नहीं करता, जिनको कोई पसंद नहीं करता। परमेश्वर ने ज़ेलोट्स को चुना, बिल्कुल भिन्न भिन्न तरीके के लोगों को परमेश्वर ने चुना, और ये दिखाने के लिए चुना कि मैं किसी के, देखा जाए तो कोई जाति के परमेश्वर, कोई भेदभाव नहीं करने वाले परमेश्वर हैं, कोई परमेश्वर के
मतलब देखा जाए तो कोई भी कुछ भी ऐसा परमेश्वर का हृदय में नहीं है कि कोई क्रिश्चियन के परमेश्वर है वो, किसी जाति के परमेश्वर है, या धनवानों के वो परमेश्वर है, या फिर खाली टूटे हुए लोगों के ही खाली परमेश्वर हैं जो कंगाल हैं, या फिर परमेश्वर जो बहुत ऊंची पोस्ट है उनके परमेश्वर हैं, या कोई प्रोफेशन अच्छी है उसके परमेश्वर हैं। ऐसा कुछ नहीं, परमेश्वर दिखाना चाहते थे अलग अलग चुनाव करके कि मैं हर एक मानव जाति के लिए आई हूँ, यानी कि हर एक मनुष्य के लिए जो इस पृथ्वी पे है, यानी कि पूरे मानव जाति के लिए परमेश्वर ने अपने आप को कुर्बान किया। मानव जाति के लिए वो अपने आप को कुर्बान किए, सूली पे चढ़ाए गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। यानी पूरे मानव जाति के लिए वो उन्होंने अपने प्राण को दिया और वो इस पृथ्वी पे भी आए और उन्होंने इसलिए अलग अलग तरह के लोगों को चुना। आज परमेश्वर मुझे और आपको भी यही कहते हैं, फॉलो मी। जिस तरह परमेश्वर ने जक्कई को भी कहा फॉलो मी, और बहुत से बाद में परमेश्वर ने जितने और लोग उसके पीछे पीछे चलते गए, सामरी स्त्री जिसको कोई पसंद नहीं करता था, परमेश्वर ने उसे कहा फॉलो मी। सब लोग को परमेश्वर ने यही कहा कि उनको सबको परमेश्वर ने चेला बनाया, और धीरे धीरे 12 चेले थे बाद में परमेश्वर के, और बढ़ते गए परमेश्वर के। लेकिन जो 12 खास थे वो बिल्कुल अलग अलग तरह के बैकग्राउंड से आए थे, और परमेश्वर यही दिखाना चाहते हैं कि वो कोई भेदभाव करने वाले परमेश्वर नहीं है, ऊंच नीच वाले कोई परमेश्वर नहीं। वो किसी भी शहर में हो, किसी भी सिटी में हो, चाहे किसी भी गांव में हो, आप परमेश्वर आपसे भी उतना ही प्रेम करते हैं। अगर आपसे कोई भूल हो गई हो, कोई पाप भी हो गया हो, आप किसी बुरे लत में हो, किसी बुरी आदत में फंसे हुए हैं, तब भी परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं हर एक से प्रेम करता हूँ। और जिस तरह परमेश्वर ने यूहन्ना के 3:16 में लिखा है, जो कोई विश्वास करे, जो कोई में सब आ जाते हैं। यानी वो किसी तरह का इंसान क्यों ना हो, परमेश्वर धोना जानते हैं, परमेश्वर साफ करना जानते हैं। बस लिखा है जो कोई भी विश्वास करे वो नाश ना होगा। नाश का क्या मतलब है? मरने के बाद केवल 2 ही स्थान है, या तो स्वर्ग है या नरक। वो नरक नहीं जाएगा बल्कि अनंत जीवन में प्रवेश करेगा, यानी स्वर्गीय स्थान में वो प्रवेश करेगा। कौन? जो कोई भी विश्वास करे। तो परमेश्वर ने जब 12 चेलों को चुनाव किया बिल्कुल अलग अलग, और सबको क्या बोला? फॉलो मी। और परमेश्वर जब उन्होंने बोला फॉलो मी, तो सबने अपना सारा चीज छोड़ के प्रभु यीशु को फॉलो किया, परमेश्वर को खोजने लगे, परमेश्वर को जानने के लगे और उनके पीछे पीछे चलने लगे। और आज परमेश्वर मुझे और आपको भी यही कहना चाहते हैं कि मेरे पीछे हो लो, फॉलो मी। और जब हम उनके पीछे चलते हैं तो आप सोचेंगे इनके पीछे चलना क्या होता है? उनके पीछे चलना मतलब कि हम जब परमेश्वर के पीछे चलने लगते हैं तो हम अपने आप का इनकार करते हैं, अपने प्रियजनों का इनकार करते हैं। हम पहला स्थान उनको देते हैं। जब प्रथम स्थान उनको देते हैं, इसका मतलब है कि हम उनके पीछे पीछे चलते हैं। जो परमेश्वर का जो वचन है, जो जीवित वचन है, उसको जब हम पहला स्थान देते हैं, यानी क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, और उनको जब पहला स्थान देने लगते हैं तो इसका मतलब है कि हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। जैसे कि मत्ती के 6:33 के वर्ष हम पढ़ते हैं, उससे 6:33 उसमें लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। पहले किसकी खोज करना है हमें और आपको? धर्म और राज की खोज करो, फिर वो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो परमेश्वर के जब हम पीछे चलने लगते हैं तो परमेश्वर एक खास इंस्ट्रक्शन दिए है। इंग्लिश में लिखा है, But seek first the kingdom of God and His righteousness, means Christ's righteousness, and all these things shall be added to you. Praise the Lord, hallelujah. यानी जो पहला स्थान हम परमेश्वर को देते हैं, उनको खोजने लगते हैं, तो अपने आप जो हमें जरूरत है, जो हमारी हर एक की अपनी जरूरत होती है, और परमेश्वर उन जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करते हैं। आपके उचित समय में वो सारी चीजें पूरी होती जाएंगी। आपकी जो इच्छाएं हैं, जो ख्वाहिशें हैं, वही संसार में है तो बहुत सी इच्छाएं होती है, बहुत सी ख्वाहिशें हो सकती हैं आपकी, बहुत सी, ये आपको लगता हो ये मेरे पास हो, वो बहुत सी चीजें होती हैं। आपके बच्चों को आप सोचते हो कि मेरे बच्चों के पास ये हो, कुछ भी आप इच्छा रखते हो संसार में रह के, तो परमेश्वर उस सारी बातों को जानते हैं, वो सारी चीजें पूरी करेंगे। लेकिन उसके पहले हमें क्या करना है? पहले हमें उसके धर्म और राज की खोज करना है, यानी उन्हें प्रथम स्थान देना है। जब सवेरे उठता है, 24 घंटे होते हैं, तो सवेरे प्रथम स्थान हमें परमेश्वर को देना है। उठते मानी परमेश्वर का धन्यवाद करना है, परमेश्वर का धन्यवाद करके प्रार्थना करिए,
परमेश्वर की स्तुति आराधना करिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर के वचन का मनन करें। और जब हम ऐसा करते हैं, हर एक कार्य में आप परमेश्वर को पहला स्थान दें। उनका वचन क्या कहता है हमें, उसको जब हम फॉलो करने लगते हैं और सीखने लगते हैं, ऐसा नहीं कि जब आप सीखेंगे तो रुकावटें नहीं आएंगी, रुकावटें भी आएंगी, बहुत सी भूल भी होगी, गलतियां भी होंगी, क्योंकि हम सब क्या है, मनुष्य हैं। और जब हम मनुष्य हैं तो बहुत सी गलतियां भी आएंगी, रुकावटें भी आएंगी। बहुत बार आपको समझ में नहीं आएगा कि आगे क्या करूं। फिर आप वचन को खोलिए, फिर से परमेश्वर से बातें करना शुरू करिए, फिर परमेश्वर इंस्ट्रक्शंस देंगे, ये कर, ये सही मार्ग है, और फिर आप चलने लगिए। और आप देखेंगे कि जब आप परमेश्वर के साथ हम संगति करने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं, एक ऐसा इंटीमेट रिलेशन बना लेते हैं, तो आपको ये नहीं लगेगा सुबह दोपहर शाम, आपको लगेगा कभी भी हम बात कर सकते हैं, और एक बहुत गहरा सा एक संबंध बन जाएगा। और जब वो गहरा संबंध बन जाएगा तो उस धीमी आवाज को आप सुनते रहेंगे, और उस सुनने से आपकी बहुत बड़ी भलाइयां परमेश्वर करते रहेंगे आपके जीवन में। तमाम भलाइयों को आप देखेंगे, उनके आश्चर्य कर्मों को देखेंगे, टेस्टिमनीज को देखेंगे। आप किस तरह परमेश्वर खतरों से बचाते हैं आपको, किस तरह बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होने वाले थे लेकिन परमेश्वर ने आपको बचा लिया, क्योंकि आपने उनकी खोज की, क्योंकि आप उनके पीछे पीछे चल रहे थे। आपके बच्चों की कैसे परमेश्वर ने रक्षा की, कैसे उनको सफलता मिली। आप देखेंगे कि आपके परिवार में किस तरह परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। आप देखेंगे जब जब आप बहुत टूटे हैं, किस तरह परमेश्वर आपको शांति दे रहे हैं। संसार नहीं दे सकता ये शांति ना तसल्ली, सिर्फ परमेश्वर ही दे सकते हैं, क्योंकि आप खोज रहे हैं परमेश्वर को, ढूंढ रहे हैं, इसलिए परमेश्वर की शांति आप में बनी रहेगी। परमेश्वर अद्भुत रीति से परमेश्वर कार्य करते हैं, और इसलिए जैसे कि वचन में लिखा है कि जब हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो हमें आत्मा के अनुसार चलना भी है। खोज क्या होता है, जब हम आत्मा के अनुसार चलने लगते हैं, और जब हम आत्मा के अनुसार चलने लगते हैं तो आपको अपने आप शरीर कुछ कहेगा, आपको अपने आप लगेगा नहीं ये सही नहीं है, और आत्मा क्या कहती है, पवित्र आत्मा जो आपके भीतर है वो क्या कहता है, और वो अपने आप ही आपको वो करने का मन करेगा, क्योंकि वही शांति मिलेगी आपको। और जैसे कि आप अगर देखेंगे कि इसकी भलाइयाँ क्या है, जब हम परमेश्वर के पीछे पीछे चलने लगते हैं, तो जब बहुत ही कठिन आप दौर से चल रहे हैं, लिखा है भजन संहिता 23 के लिखा है 4 में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा है, चाहे बहुत ही कठिन आप रास्ते से चल रहे हो, आपको लग रहा हो चारों ओर अंधकार है, चारों ओर आपको दिख रहा है कि सब बिल्कुल आपके जीवन में लॉसेस हो रहे हैं, आपको लग रहा है चारों ओर बीमारियां हैं, चारों ओर आपके जीवन में जो भी आप जहाँ काम करते हैं वहाँ फेलियर्स दिख रहे हैं आपको, लेकिन लिखा है उसके बाद तो भी मैं हानि से ना डरूं। यानी कि इतने कठिनाई में भी आप डर नहीं रहे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके बाद भी परमेश्वर की शांति है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। और लिखा है क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, क्यों ना डरूंगा। ये नहीं कि अपने आप में हमारे अंदर कोई बहुत बोलने से नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है तो परमेश्वर उस डर को हटाएंगे और अपनी शांति से भरेंगे। लिखा है और तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। वाकई परमेश्वर के सोटे और लाठी से हमें और आपको शांति मिलती है। परमेश्वर उस लाठी से हर विरोधी शक्तियों को दूर करते हैं और हमें और आपको शांति देते हैं। इसलिए जब हम परमेश्वर के पीछे पीछे चलने लगते हैं, धर्म और राज की खोज करने लगते हैं, और अगर आपसे कोई भूल हो भी गई, हो सकता है आप थोड़ा बैकस्लाइड हो भी गए हो, तो भी परमेश्वर ने आपको कभी नहीं छोड़ा है। फिर आप पुकारेंगे, फिर परमेश्वर आपको उठ खड़ा करेंगे, फिर परमेश्वर आपको गले लगा लेंगे, परमेश्वर आपको उस घोर अंधकार की तराइयों में होकर लेके चलेंगे और आपको अपनी शांति से भर देंगे। और जितने भी आपके जीवन में जितने भी रुकावटें हैं, बंद द्वारें हैं, परमेश्वर उसको खोलना शुरू कर देंगे। जिस तरह हम देखे थे दाऊद के जीवन में, परमेश्वर को बचपन से ही वो खोजता था, ढूंढता था, आराधना स्तुति करता रहता था। और जब अचानक से उसके जीवन में शेर आया, जब अचानक भालू का सामना किया उसने, और उसके बाद हम लोग सबको पता है जब गोलियत का सामना किया तो क्या हुआ, वो शेर भी मारा गया, वो भालू भी मारा गया, वो गोलियत भी मारा गया। कैसे वो मारा गया? परमेश्वर के महान अनुग्रह से जो दाऊद पर था, और दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत काम किए। एक बड़ी बड़ी गवाहियों को परमेश्वर ने उत्पन्न किया, क्योंकि वो पहले धर्म और राज की खोज करता था। जब हम और आप भी धर्म की
और राज की खोज करेंगे तो जो अंधकार की शक्तियां हमें निराशा में डालती हैं, कई बार लोगों के अंदर सुसाइडल स्पिरिट को ले आती हैं, कई बार बहुत से ज़्यादा डिप्रेशन में ले आती हैं, बहुत से रोग बीमारियों में ले आती हैं, नकारात्मक बातों को सोचने में मजबूर कर देती हैं, ऐसे गोलियत को हम और आप नष्ट करने वाले हो सकेंगे जब हम और आप धर्म और राज की खोज करेंगे। इस वक्त अगर आप निराशा में हैं, बहुत से आप चिंताओं में डूबे हुए हैं, आपको लग रहा है कि कैसे इस दलदल से निकले आप बाहर, आपको लग रहा है कि कैसे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, आपको बहुत कठिन हो रहा है चुनाव करना, आपको समझ में नहीं आ रहा आगे मैं क्या करूंगा या करूंगी, आपको लग रहा है फ्यूचर में मेरे लिए क्या है, एक क्वेश्चन मार्क है, आपको बहुत से चुनाव करने, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप बहुत ज्यादा कठिन परिस्थिति में है। लेकिन विश्वास रखिए कि आप बस यीशु मसीह को फॉलो करते रहिए, उनको खोजते रहिए, उनको ढूंढते रहिए वचनों में। और जब आप ढूंढेंगे, खोजेंगे, बातचीत करिए, अपने सारे बोझ को परमेश्वर पे डालिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह उनसे बातचीत करते रहेंगे तो अपने आप देखेंगे वो जो उनकी जो धीमी आवाज़ है, वो चाहे वचन के द्वारा, किसी सर्मन के द्वारा, जब आप सर्मन सुनते हो तब उसके द्वारा हो सकता है बातचीत करें, परमेश्वर ड्रीम्स विजन के द्वारा बातचीत करते हैं, अलग अलग तरीका है उनका बातचीत करने का, और वो बात करेंगे फिर आपसे। और जब वो बात करेंगे तो आप सही चुनाव को कर पाएंगे, आप सही मार्ग में चल पड़ेंगे। यहाँ पर हमने देखा किस तरह डैनियल को जब ले गए, एक सोचिए गुलाम के देश में ले गए, कितना मतलब गलत हो रहा होगा स्टार्टिंग में उसके साथ, लेकिन उसने हमेशा सही चुनाव किया, प्रार्थना किया, परमेश्वर को खोजता था, निरंतर वो प्रार्थना में लगा रहता था, परमेश्वर को खोजने वाला व्यक्ति था। और जब जब कठिनाई आई उसके जीवन में, तब उस कठिनाई से ना सिर्फ परमेश्वर ने पार कराया, बल्कि और एक ऊंचा ओहदा उसको मिल गया। अक्सर होता है जब बहुत बड़ा टेस्ट आता है आपके जीवन में, तो वो टेस्ट के बाद एक बहुत सुंदर टेस्टिमनी बन जाती है, क्योंकि परमेश्वर किस तरह आपको निकाले, एक अद्भुत टेस्टिमनी बन जाती है और परमेश्वर ऊंचे पे उठाते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं पौलुस को किस तरह उसने बहुत से कष्टों को झेला, लेकिन किस तरह परमेश्वर ने हर बार उसको ब्लेस करते गए परमेश्वर, और उसके द्वारा आधा से ज्यादा मैक्सिमम 2/3 न्यू टेस्टमेंट उसके थ्रू परमेश्वर ने लिखा है। तो देखा जाए तो परमेश्वर अद्भुत, उनका जो तरीका है बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही खूबसूरत है तरीका कार्य करने का, जो कि कई बार हम और आप समझ नहीं पाते। लेकिन हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर ने कहा बस फॉलो करो, उनको खोजो, बस उनको ढूंढो, जो आप करते हो करते रहो, आपको दिख नहीं रहा कुछ भी तब भी आप फॉलो करते रहो, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। एलाइजा जो कि इतना ज्यादा अनॉइंटेड पर्सन था, लेकिन एक समय ऐसा आ गया जब वो थक गया, टूट गया, और वो मृत्यु मांग रहा था, यानी कि एक तरह का सुसाइड करने की वो इच्छा रख रहा था कि परमेश्वर मुझे मृत्यु दे दे, ये मांग रहा था वो। परमेश्वर उसके दिल की बात समझ रहे थे कि वो बहुत ज्यादा टूटा हुआ है। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा, भोजन दिया, और जब उसने परमेश्वर के भोजन को खाया और पिया, उसके बाद परमेश्वर के वचन में लिखा है वो 40 दिन और 40 रात वो चलता रहा जब तक उसको उसकी मंजिल ना मिली। तो परमेश्वर नए बल से भरते हैं जब उनको खोजते हैं, हम ढूंढते हैं, तो ना सिर्फ हमें घोर तराइयों के अंधकार से परमेश्वर निकालते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है यशायाह का 40 का अगर हम पढ़ेंगे 40 का चैप्टर 40 का 31 वर्स, तो लिखा है परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि वो इस समय इतना थक गया था एलाइजा, लेकिन उसे नया बल किसने दिया? परमेश्वर ने। तो हम और आप भी जब परमेश्वर को खोजते हैं और बने रहते हैं परमेश्वर में, उनको फॉलो करते रहते हैं, तो जब हम टूट भी जाएं, थकान भी लगे, फिजिकली भी हम जब एकदम कमजोर फील करते हैं, तो परमेश्वर नया बल देंगे, परमेश्वर अपनी चंगाई को देंगे, अपनी सामर्थ को देंगे, और उस मंजिल तक पहुंचाएंगे जो परमेश्वर की योजना है। तो क्यों ना आज हम सब भी परमेश्वर को फॉलो करें, जिस तरह उन्होंने कहा था एक चेलों को, फॉलो मी। और आज सिर्फ उन चेलों के लिए नहीं है, ये फॉलो सिर्फ उन्हीं 12 के लिए था, या उसके बाद भी जिनको परमेश्वर ने छुआ था, ये आज हमारे और आपके लिए भी है। और प्रभु यीशु ये कह रहे हैं फॉलो मी, यानी पहले उनके धर्म और राज की खोज करें। और जब हम खोज करेंगे तो चाहे आपकी भविष्य की क्यों ना चिंताएं आपको सता रही हो सकता है कोई चीज़ आप खरीदना चाह रहे हो और वो चीज़ हो नहीं पा रहा है, हो सकता है आपको परिवार की चिंता हो, बच्चों की चिंता हो, माँ बाप की चिंता हो,
फ्रेंड्स की चिंता हो, पड़ोसियों के रिश्तेदारों की चिंता हो, जिसकी भी चिंता क्यों ना हो, परमेश्वर कह रहे बस फॉलो मी। वो सारी वस्तुएं परमेश्वर, सारी चीज़ों को परमेश्वर आपके उचित समय में पूरा करेंगे। हमें जो सिर्फ फॉलो करने की ज़रूरत है। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। प्रार्थना करते हैं जिस तरह आज के वचन के द्वारा आपने बातचीत की परमेश्वर, हम सबों से प्रार्थना करते हैं एक एक जनों को ब्लेस कर परमेश्वर, होने दे हम सब परमेश्वर आपको फॉलो करने वाले हो सके, पहले धर्म और राज की खोज करने वाले हो सके परमेश्वर। होने दे हम सबों के कानों को खोद खोद के खोल की उस धीमी आवाज को हम सुनकर आज्ञा का पालन करने वाले हो सके। अलाकीदा रशीद तरह रखा, अलाकीदा रखा बको रशीद तरह रखो। जितने बीमारी के बिस्तर में है, हॉस्पिटलाइज है परमेश्वर, और परमेश्वर दर्द में है परमेश्वर, उन सभी के दर्द को आप दूर करें, बीमारियों को दूर करें, इन्फेक्शन को दूर करें। रखा लकी रसी तरह रखा लरी रखा बकोरो। जितने भी वेंटिलेटर्स में है, यीशु के नाम से वो परमेश्वर पूरी चंगाई को पाए, आत्मिक और शारीरिक दोनों चंगाई को मांगते हैं। रखा लकी रसी तरह रखा लरी रखा बकोरो। प्रार्थना करते परमेश्वर जितने भी हार्ट पेशेंट्स है, यीशु के नाम से उन्हें परमेश्वर पूरी चंगाई को दे, कंप्लीट हीलिंग को मांगते हैं परमेश्वर। रुको रसू तरह रखा लरी रखा बकोरा, अलकीदा रसी तरह रखो रखा बकोरो। किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन पाया जाता है शरीर में, उस इन्फेक्शन से आप स्वतंत्र करें परमेश्वर। सभी बच्चों को, सभी यूथ को ब्लेस करें और सबकी रक्षा करें, हर बुरी संगति से सबको बचा के रखें परमेश्वर। हर परिवारों को आप ब्लेस करें परमेश्वर। सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।